यूपी बोर्ड मैथ प्रश्नावली 1.14। इससे पहले मैं प्रश्नावली 1.2, 1.3, 1.1, 1.2 और 1.3 ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रश्नावली 1.1 कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, हमें भाग नहीं करना है, वही कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं कि है या अशांत आवर्ती हैं। चलिए थोड़ा सा हम शांत अशांत आवर्ती को समझ लेते हैं। ठीक है, पहला हमारा दशमलव प्रसार होता है शांत प्रसार। तो शांत प्रसार क्या होता है? जैसे हम लिख रहे हैं 4.28, हमारा भाग पूरी तरह से दशमलव के 2 अंक के बाद से जाके क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसे प्रसार को 2 स्थान पे, 3 स्थान पे, 4 स्थान पे, 5 स्थान पे या 10 स्थान पे जाके हमारा भाग समाप्त हो जाता है। ऐसे प्रसार को क्या कहते हैं, शांत प्रसार। जैसे हम लिखते 3.879, ये 3 स्थान पे खत्म हो रहा है। जैसे कहीं लिखा हो 4.876529, ये जाके 6 स्थान पे समाप्त होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपका भाग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे प्रसार को हम क्या कहते हैं, शांत प्रसार कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रसार होता है, फर्स्ट शांत प्रसार होता है, दूसरा होता है आपका अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, जहाँ क्या हो रहा हो, संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही हो। ठीक है, जहाँ संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही हो, ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं। जैसे 100 में जब 10 में 3 का हम भाग करते हैं तो हमारा आता है 3.333, आगे डॉट डॉट और भी 3 हमारे आते हैं। तो ये बार बार 3 आ रहा है, यहाँ बार बार 3 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो जहाँ संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। जैसे एक और हम लिख रहे हैं 4.202, 202, यहाँ पे हम बार बार देख रहे हैं 202, 202, 202 की पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसे संख्या को अशांत आवर्ती कहते हैं। ठीक है, तो ये शांत प्रसार और अशांत आवर्ती, ये दोनों परिमेय संख्या होते हैं। कौन सी संख्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, अब तीसरा होता है हमारा, तीसरा होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, जहाँ संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति न होती हो उसे हम क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती कहते हैं। जैसे हम भाग देते हैं, उसका भागफल आता है 2.3652418123, मतलब किसी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अतः ये क्या है, अशांत अनावर्ती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कहीं 3 पॉइंट आ रहा है 100, 100, 140, ठीक है, उसके बाद से 150, ऐसे ही हमारा एक एक जीरो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले क्या है, दशमलव के बाद से देखें तो 100 है, 1000 है, 10,000 है, 1,00,000 है, मतलब किसी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसे कहते हैं क्या, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। समझ में आ गया, शांत और अशांत आवर्ती क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अशांत अनावर्ती क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, किसी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती हैं। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? कोई परिमेय चूंकि अशांत, चूंकि हम देख चुके हैं कि हमारा जो शांत प्रसार है और अशांत प्रसार है, दोनों परिमेय संख्या है, और दोनों को हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है। क्वेश्चन हल करने से पहले देख लेते हैं कि हम पहचान कैसे करेंगे। अगर शांत का पहचान क्या है, शांत का, यदि हर का गुणनखंड करते हैं तो हर 2m के रूप में आता हो, 5am के रूप में आता हो, या 2 × 2m और 5n के रूप में आता है, तो ये हर इस रूप में आता है, तो क्या होगा, शांत प्रसार होगा। सॉरी, शांत ऐसे होता है, शांत प्रसार के रूप में होगा। ठीक है, अगर अशांत आवर्ती कब होगा, अशांत आवर्ती क्या कब होगा, जब 2m के रूप में हो, इसमें 3, 5 अभाज्य संख्याओं का क्या हो, गुणनखंड में अभाज्य 2m के रूप में भी हो और अभाज्य संख्याएं भी गुणनखंड के रूप में हो, तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। और अशांत अनावर्ती कब होगा, जब केवल ये क्या हो, अभाज्य संख्याएं हो, तब क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, चलिए प्रश्नावली को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे से सॉल्व करते हैं प्रश्नावली को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 13/3125। चलिए इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारा दिया है 13/3125। सबसे पहले इसके हर का गुणनखंड करेंगे। 3125 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा कटेगा 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है। ये कटेगा 6 × 25 12, 6 दूनी 12 और 50 25, फिर ये 5 से कटेगा 125 × 5 625, 5 से कटेगा 25 × 5 125, फिर ये 5 से कटेगा। ठीक है, 5 × 50 25 और 5 से कट जाएगा 5 × 5। तो इसका क्या आया है, 13 ×
सॉरी 13/5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बार हम क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे। मतलब 5 का 5 बार गुणा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 13 और बटा 5 पे 5 घात। तो अभी बताया है कि क्या होगा, जब 5 पे यम घात के रूप में होगा तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये कौन सा होगा, शांत होगा। ये हमारा शांत दशमलव होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन होता आ रहा है, हमारा क्वेश्चन है 17/, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 17/8। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, पहले का पहला। ठीक है, पहले का दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 17/8। तो इसको तो हम गुणनखंड जानते हैं 8 का, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको लिख सकते हैं 17/2 पे 3 घात। तो ये 2m के रूप में आ रहा है, ये 2m के रूप में आ रहा है, सॉरी m पे 2 के रूप में आ रहा है। ये कौन सा प्रसार होगा, शांत प्रसार होगा। ठीक है, हम टिक लगाते हुए किताब में चलेंगे कौन सा शांत है कौन सा अशांत है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है क्या, कौन सा, 64/455। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा दिया हुआ है 64/455। चलिए 455 का क्या करते हैं हम, गुणनखंड करते हैं। ये 5 से कटेगा, 5 9 45, ठीक है, और 5 एकम 5। इसको काटेंगे, अब 7 से कटेगा, 13 7 91। अब किससे कटेगा, 13 से 13 एकम 13। मतलब ये क्या आ रहा है, 64/5 गुणे 13 गुणे 7 आ रहा है। मतलब इसमें 5 भी है 13 भी है, 5 के साथ साथ अभाज्य गुणन 5 भी है 13 भी है 7 भी है। अतः ये क्या होगा, ये होगा हमारा अशांत आवर्ती। ठीक है, ये होगा हमारा अशांत आवर्ती। तो हमको टिक लगा लेते हैं कि ये हमारा क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या चीज़, अशांत आवर्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, कौन सा था, थर्ड। यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारा थर्ड था। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, किताब में देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 15/1600। तो यहाँ हम लिख देते हैं, इसको फोर्थ क्वेश्चन दिया है 15/1600। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1600 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 1600 का गुणनखंड करेंगे तो 2, ये हमारा आ जाएगा 800। 2 से गुणनखंड करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा। 2 से 100 में भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 2 से कितने बार में, 25 बार में। अब कटेगा 5 और फिर यहाँ बच गया 5 और 5 से काटेंगे 5 एकम 5। मतलब 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या लिख देंगे, 15/2 पे कितना घात, 6 घात, और 5 पे कितना घात, 2 घात, गुणे 5 पे 2 घात। ये किस रूप में है, 2 पे m गुणे 5 पे n घात के रूप में है। तो ये कौन सा होगा, शांत होगा, ये शांत होगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं हम। पाँचवा हमारा कितना दिया है, 29/443, सॉरी 343। ठीक है, 29/343 हमारा क्या दिया हुआ है, दे दिया है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 343 को का जब हम गुणनखंड करेंगे 343, तो ये किससे कटेगा, 7 से। ठीक है, 7 से कटेगा तो 7 के साथ 7 चौको 28, ये हमारा कट जाएगा 7 से। चलिए 7 से इसको काट ही लेते हैं। 7 से काटेंगे तो 49 बार में कटेगा। ठीक है, 7 से काटेंगे तो 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे 7 एकम 7। मतलब ये आ गया 29/7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, ये हमारा आ गया 29/7 पे कितना घात, 3 घात। ठीक है, तो ये भी हमारा शांत नहीं है, ये क्या है, अशांत है, अशांत है। ठीक है, तो अशांत वालों को हमको लगा सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में फिर इसी को हल करना दिया है। चलिए पाँचवा हो गया। छठवें को देखते हैं, 23/, तो 2 पे m और 5 पे n के रूप में है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। इसको देखते हैं, आज सातवां को देखते हैं, 129/2 पे m। ठीक है, 2 पे m 5 पे n और 7 पे कोई भी मान लीजिए XYZ x घात के रूप में, ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत होगा। तो इसको भी हमको हल नहीं करना है, ये तो देख के ही हमें पता चल जा रहा है। आठवें क्वेश्चन को देखते हैं। आठवां क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, आठवां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 6/15, 6/15। ठीक है, तो 6/15 को जब हम काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, 2/5 हर 5 के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, नौवां देखते हैं। नौवां हमारा क्या दिया हुआ है, नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 35/50, 35/50, 5 7 35 और 5 दाम में 50, ये हमारा आ रहा है 60/10। और इसको क्या लिख सकते हैं, 7/5, 2 गुणे 5 5 दूनी 10, 2 और 5 के रूप में आ रहा है। अतः ये क्या होगा, शांत होगा। ठीक है,
चलिए लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 77/210, ठीक है। तो इसको जब काटेंगे तो 11 सतह 77 और 7 तरीका 21 30, 11/30 जब हर का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 तिहाई 6 पचे 30। देखिए 2 और 5 के अलावा 3 भी आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन कौन सा आवर्ती हुआ है, 7वां हो गया, इसमें किताब में हमारा 7वां क्या हुआ है, आवर्ती हुआ है, ठीक है। 10वां आवर्ती हुआ है, ठीक है। बाकी सारे क्या हो गए हैं, शांत हो गए हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन हमारे किताब में कर रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जो शांत है उनको दशमलव के रूप में हमको क्या करना है, लिखना है। वही कौन से, जो पहले क्वेश्चन में दिए थे। इसीलिए हमने क्या किया था, शांत वालों अशांत वालों को टिक लगा दिया था कि इनको टिक लगा दिया था कि इनको हमको सॉल्व नहीं करना है। जो शांत है उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फर्स्ट कितना है, 13/3125। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन हमारा दिया है 13/3125। पहले सवाल में अभी हमने गुणनखंड किया था तो हमारा आया था 13/5 पे कितना घात, 5 घात, ठीक है। तो इसको क्या करें, 2 और 5 के रूप में हर को बदल दें। तो हर को 2 और 5 के रूप में बदलने के लिए ऊपर भी 2 पर 5 घात का गुणा करा दे और नीचे भी 2 पे 5 घात का गुणा करा दे। तो ये हो जाएगा हमारा 13 गुणे 2 पे कितना घात, 5 घात, और नीचे हो जाएगा 2 पे 5 घात गुणे 5 पे कितना घात, 5 घात, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 13 और 5 बार 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, ये हमारा हो जाएगा 32। नीचे हो जाएगा 2 गुणे 5 और कुल पे कितना घात हो जाएगा, 5 घात, ठीक है। जब 132 में 13 का गुणा करेंगे तो हमारा होगा 416 और 10 पे 5 घात ये हो जाएगा 10 पे 5 घात। 10 पे 5 घात का मतलब क्या हो गया, 1 और इसके पीछे 5 जीरो, ठीक है। जब नीचे से 5 जीरो हटाएंगे तो दशमलव इधर से 5 स्थान आगे क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 0.1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान पे 4, 1 6, 1 2 3 4 5, 5 स्थान पहले दशमलव चला गया। बिना भाग कोई भाग प्रक्रिया के क्या हो गया, सवा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा था कि बिना भाग प्रक्रिया के कोई भी लंबी विभाजन प्रक्रिया आपको नहीं करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 17/8। जब इसका गुणनखंड किए थे तो 17/2 दूना 4 दूना 8 और इसको क्या लिखे थे 17/2 पे 3 घात। इसके ऊपर भी हम 5 पे 3 घात का गुणा करा दें, नीचे भी 5 पे, तभी तो 2 गुणे 5 दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो ये 17 और 5 पे 3 घात का मतलब 50 25 पचे 125 और नीचे हो जाएगा 2 पे 3 घात गुणे 5 पे 3 घात, दोनों आ गए। तो ये हमारा हो जाएगा 17 गुणे 125 और नीचे हो जाएगा 2 गुणे 5, इस पर कितना घात, 3 घात। जब 17 का गुणा 125 में कराएंगे तो हमारा होगा 2125 और नीचे हो जाएगा, जब 5 दूनी 10 और 10 पे 3 घात का मतलब 10 का 3 बार गुणा, 10 दाम में 100 दाम में 1000। नीचे से हम जब 3 जीरो हटाएंगे तो दशमलव 3 स्थान पर लग जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2.125। देखिए 1 2 3 स्थान पर हमने दशमलव क्या किया, लगा दिया। देखिए किसी क्वेश्चन में हमने कोई विभाजन की प्रक्रिया नहीं की है। इसी तरह बिना विभाजन प्रक्रिया किए हमको क्या करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर से हमारा चौथा क्वेश्चन था, तीसरा तो हमारा आवर्ती था। चौथा क्वेश्चन उसका दूसरे का चौथा हमारा क्या है, 15/1600 था, 15/1600, ठीक है। जब इसका हमने गुणनखंड किया था तो आया था, आप पीछे चेक कर लीजिएगा, 2 पे 6 घात गुणे 5 पे कितना घात आया था, 2 घात आया था। तो यहाँ 6 घात है, यहाँ पे 2 घात है, मतलब 4 घात क्या है, कम है। तो ऊपर भी 5 पे 4 घात का हम 4 घात का गुणा करा देंगे और नीचे भी 5 पे 4 घात का क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 15 गुणे 5 पे कितना घात, 4 घात और नीचे हो जाएगा 2 पे 6 घात गुणे, जब दो संख्याओं का गुणा होता है आधार उनके बराबर हो तो उनके घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसका भी आधार 5 है और इसका भी आधार 5 है, तो जब इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो इनके घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ पे 5 पे 6 घात, ये हमारा हो जाएगा 15 गुणे 5 पे 4 घात मतलब 50 25 50 125, ये हो जाएगा हमारा 625/2 गुणे 5 पे कितना घात, 6 घात, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, जब गुणा कराएंगे तो कितना होगा, ये होगा हमारा 9375, जब 15 में 625 का गुणा कराएंगे, और ये हो जाएगा 10 पे कितना घात, 6 घात। का मतलब क्या हो गया कि 9375 और 1 के बाद से कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब दशमलव, ये तो 4 अंक है, 2 स्थान और खिसक जाएगा तो 0.009375, 9375, क्योंकि दशमलव के बाद से इकाई दहाई का अंक नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद से हमारा छठवां क्वेश्चन था। छठवां हमारा क्या था, छठवां था 23/2 पे 3 घात और क्या था, 5 पे 2 घात। तो 5 पे 2 घात है, 1 घात 3 यहाँ 2 वाले से कम है, तो ऊपर भी एक 5 का गुणा करा देंगे और नीचे भी एक 5 का। तो 5 3 15 का 5 और 5 दूनी 10 1 11 115। यहाँ पे 2 पे 3 घात और 5 पे 3 घात, ये हो जाएगा 115 और क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 पे कितना घात, 3 घात।
ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 115 और 10 का 3 बार गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 दशमलव कितना स्थान खिसक जाएगा 3 स्थान 0.115। ठीक है, इसके बाद से हमारा 8वां क्वेश्चन था, ये तो आसान है। 8वां क्वेश्चन था हमारा कितना 6/15, 6/15 ये शांत था। तो 6/15 को काटे थे तो 2×3 6 और 5×3 15, 3 से ऊपर नीचे काटेंगे तो 2/5। इसमें ऊपर भी 2 का गुणा करा दें और नीचे भी 2 का गुणा करा दें तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, दशमलव एक स्थान खिसकाएंगे 0.4, नीचे 0 एक स्थान क्या होगा खिसक जाएगा। इसके बाद से हमारा 9वां सवाल था, कौन सा 35/50। ठीक है, ऊपर भी काटे थे 7 बचे 5 सतह 35 और 10 बचे 50, तो 7/10 एक स्थान दशमलव हटाएंगे 0 हटाएंगे तो दशमलव एक स्थान पे क्या होगा लग जाएगा। इसी के साथ ही दूसरा सवाल क्या होता है खत्म होता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, आइए थर्ड क्वेश्चन को भी देखते हैं। बाहर बहुत तेज हवा चल रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन इसको आप लोग इग्नोर कीजिए। कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है तो p/q के रूप की है, तो q अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। ठीक, मतलब हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं, आइए इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको नीचे दी हुई संख्या को बताना है कि परमेय संख्या है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 अंक के बाद 9 अंक के बाद से क्या हो जा रहा है, भाग खत्म हो जा रहा है, दशमलव के अंक क्या हो जा रहे हैं शांत हो जा रहे हैं। तो ये कौन सा प्रसार है, शांत प्रसार है, और शांत प्रसार क्या होता है परमेय संख्या होता है। तो सबसे पहला आंसर क्या हो गया कि हाँ यह परमेय संख्या है। ठीक है, तीसरा का पहला क्या दिया हुआ है 43.123456789। ठीक है, ये तो कौन सा है शांत प्रसार है, और शांत प्रसार हमेशा क्या होता है परमेय संख्या होता है, शुरू में ही हमने बताया है। तो ये परमेय संख्या है, और हाँ इसे हम p/q के रूप में, परमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो इस कह रहा है कि इस q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या सकते हैं कर सकते हैं। तो p/q में q क्या है हर है, तो हर का जब शांत है तो हर का गुणनखंड किसके रूप में होगा 2m × 5n के रूप में होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.1201200, ठीक है 1200001240। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा सबसे पहले देखेंगे शांत है कि नहीं, तो ये तो शांत तो हो नहीं रहा, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। दूसरा चेक करेंगे आवर्ती है, तो यहाँ पे 120 है, 12000 है, 12000 है, ये तो आवर्ती है नहीं, ये क्या है अनावर्ती है। ठीक है, अनावर्ती है, तो हम जानते हैं अनावर्ती क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। चलिए इसके थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो अपरिमेय संख्या है तो इसके हर के बारे में तो कुछ कहना नहीं है, जो परिमेय संख्या है उसी के हर के बारे में हमको क्या करना है कहना है। तो ये दिया है आपका थर्ड क्वेश्चन 43.123456789, इसके ऊपर बार दिया है। बार का मतलब क्या होता है, इसी संख्या का बार बार क्या हो रहा है पुनरावृत्ति हो रहा है। इसका मतलब 43.123456789, फिर क्या है 123456789, फिर क्या है 123456789, ऐसे बार बार आ रहा है। मतलब 123456789 का बार बार क्या हो रहा है पुनरावृत्ति हो रहा है। तो बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है तो ये कौन सा है आवर्ती प्रसार है। ठीक है, और इसके हर के बारे में क्या कहेंगे 2m × 5n × 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है के रूप में होगा। q 2m 5n × 3 या 3 की जगह पे 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है के रूप में होगा। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा क्या 1.4 समाप्त होता है, और इसी के साथ ये चैप्टर वास्तविक संख्या भी समाप्त होता है। इसके साथ जल्दी हम लोग शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर बहुपद। बाकी के सारे चैप्टरों का लिंक 1.1, 1.2 और ये प्रश्नावली 1.3 इस वीडियो के लास्ट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या हो जाएगा मिल जाएगा।